जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले पीएम। आप सबको यही लगता होगा कि बहुत ही मेहनती फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, बट रियलिटी अगर देखें तो यही है कि इनका आजादी आंदोलन में बहुत ही कम योगदान था, एकदम ना के बराबर। और इन्होंने ही गांधी जी को धमकी दी थी कि या तो मुझे पीएम बनाओ वरना मैं भारत के 545 टुकड़े कर दूंगा। इसलिए जब 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में तिरंगा फहराया जा रहा था तब गांधी जी कैलकाटा में थे, वो नेहरू के साथ नहीं शामिल हुए थे और इनको पीएम बनाकर बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, पर सिर्फ पाकिस्तान, चीन और ब्रिटेन को, भारत को नहीं। पाकिस्तान को पीओके मिल गया था, चीन को आधा लद्दाख मिल गया था और ब्रिटेन को तो पूरी आजादी मिल गई थी कि 1947 के बाद भी भारत पर राज करे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज करने की कसम खाई हुई है, वो भी 100% रियल फैक्ट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही रंगीन मिजाज के आदमी थे। वैसे तो उनकी वाइफ कमला नेहरू थी, पर उनके अलावा भी उनके बहुत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे। जी हाँ, हमारे देश के पहले पीएम के बहुत औरतों के साथ नाजायज रिश्ते थे, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। अब इंसान जैसी सराउंडिंग में बचपन से रहेगा वही तो अडॉप्ट करेगा, और नेहरू तो पैदा ही रेड लाइट एरिया में हुए थे और कई साल तक वो मीरगंज इलाहाबाद में रेड लाइट एरिया में ही पले बड़े थे, तो इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप खुद ये सब फोटोज देखिए। बनारस में एक सन्यासिनी थी जिनका नाम था श्रद्धा माता, उनके साथ नेहरू का नाजायज रिश्ता था और बताया जाता है कि नेहरू और श्रद्धा माता का एक बच्चा भी पैदा हुआ था। और सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा के साथ भी नेहरू का नाजायज रिश्ता था। और भारत के अंतिम ब्रिटिश विसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ एडविना माउंटबेटन से भी उनका नाजायज रिश्ता था। और एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू का रिश्ता बहुत खास था और वो एडविना की मृत्यु तक चला था। और नेहरू तो एक मोहरा बन गए थे, असली डिसीजन तो एडविना माउंटबेटन ही लेती थी भारत के। और तो और जब भारत में 1946 में कैलकाटा के दंगे हुए थे तो नेहरू और एडविना शिमला में हनीमून मना रहे थे। ब्रिटिश ऑथर जेनेट मॉर्गन ने खुलासा करा था कि उनको एडविना का एक डिब्बा मिला था जिसका वजन लगभग 5 पाउंड मतलब 2 किलो से भी ज्यादा था, और उसमें वो प्यारे प्यारे लव लेटर्स थे जो नेहरू एडविना को लिखा करते थे, और कई लेटर्स में तो गुलाब का फूल भी मिला था। तो ऐसे थे हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। चलिए उन पर बात करते हैं। इंदिरा गांधी को तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन से ही निकाल दिया था, क्योंकि उनका वहाँ उनके जर्मन टीचर और फिर योगा टीचर से अफेयर चल रहा था। उसके बाद उनका अपने ही पिता के सेक्रेटरी एमओ मथाई से भी अफेयर था, और फिर फॉरेन मिनिस्टर दिनेश सिंह से भी उनका अफेयर था। ये सब कैथरीन फ्रैंक ने अपनी बुक द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में बताया है। इंदिरा गांधी बचपन से बहुत ही अकेले रहती थी और उसी अकेलेपन का फायदा उनके घर ग्रोसरी और शराब पहुंचाने वाले फिरोज खान ने उठा लिया था। और फिर इंदिरा ने लंदन में इस्लाम कबूल करके फिरोज खान से निकाह कर लिया था। और फिर ये बात जब नेहरू को पता चली तो उन्होंने उन दोनों को भारत बुलाया और गांधी जी के समझाने पर दोनों ने गांधी सरनेम लगा लिया और हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली थी, जिससे फिरोज खान से गांधी बन गए और इंदिरा को भी गांधी सरनेम मिल गया। फिर इन दोनों का एक बच्चा हुआ जिसका नाम था राजीव गांधी। और फिर फिरोज और इंदिरा का रिश्ता खराब होने लग गया। इसका कारण ये था कि नेहरू की राजनीति में फिरोज खान बहुत ज्यादा बाधा बन रहे थे और फिरोज खान की नेहरू से पैसे की डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, और इसीलिए फिरोज खान जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राह में कांटा बन गए थे। फिरोज खान और इंदिरा गांधी ने डाइवोर्स तो नहीं करा था, पर दोनों साथ भी नहीं रहते थे। और फिर कुछ साल बाद फिरोज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, और बताते हैं कि फिरोज की मौत से सबसे ज्यादा खुश नेहरू और इंदिरा गांधी ही थे। पर फिरोज के मरने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनकी लाइफ का हर कांटा निकल गया था। इंदिरा गांधी की लाइफ में अभी भी एक कांटा बचा था, वो था उनका छोटा बेटा संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी को बहुत ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके अपने सारे कारनामे कर लेता था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात थी जिसके दम पर इंदिरा गांधी को झुकना पड़ जाता था। दरअसल संजय गांधी को अपने असली पिता का नाम पता चल गया था, और इसीलिए फिरोज की तरह संजय गांधी भी इंदिरा गांधी की राह में कांटा बन गए थे। और फिर संजय गांधी की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, और बड़ी बात तो ये है कि उनकी मौत की जांच को भी इंदिरा गांधी ने बीच ही में रुकवा दिया था। बात करते हैं राजीव गांधी की। उन्होंने भी अपने परिवार का नाम बदलने वाली रीति को आगे बढ़ाया और इटली में जाकर एंटोनिया माइनो नाम की एक लड़की से ऐसा प्यार में फंसे कि उसके लिए अपना नाम बदलकर रॉबर्टो कर लिया और अपना रिलीजन बदलकर क्रिश्चियनिटी कर दिया, और वहाँ वो बस गए थे। और उनके 2 बच्चे भी हुए थे, जिसमें से लड़की का नाम था बियांका और लड़के का नाम था रॉल। शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं ये किसके नाम बता रहा हूँ। और फिर से वही हुआ जो होता आया था। इंदिरा गांधी ने उन सबको भारत बुलाया और एंटोनिया का नाम सोनिया हो गया, बियांका का प्रियंका और रॉयल का राहुल। तो ये थे गांधी नेहरू डायनेस्टी के व्यक्तिगत जीवन के कुछ तथ्य। अभी भी मैंने सारे तथ्य नहीं बताए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। उनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं कांग्रेस के लिए ऐसी खराब चीज है जो उसने भारत के साथ करी, जिससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो पहला था नेहरू का चीन में जाकर उसको भड़काना। अब जिस आदमी का सारा ध्यान दिन भर रंगरेलियां मनाने में ही रहेगा तो उसका दिमाग भला कैसे राजनीति फॉरेन अफेयर्स में चलेगा। जिस्म का नशा इंसान के दिमाग को एकदम खोखला कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था नेहरू के साथ। नेहरू चाइना गए और उन्होंने चाइना को उकसा
बता दिया, एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तिब्बत सिक्किम का पार्ट है। अब ये बयान तो ठीक था पर बहुत गलत टाइम पे दिया हुआ था, क्योंकि उस समय हमारी सेना इतनी तैयार नहीं थी और नेहरू और गांधी हमारी सेना को बंद करने की बातें कर रहे थे। उनके हिसाब से सेना बेकार थी और चीन ने इस बयान को अपने ईगो पर ले लिया और फिर भारत पर 1962 में अटैक कर दिया था। और नेहरू के ढीलापन की वजह से और उनकी आशिकी की वजह से वो कोई निर्णय सही टाइम पर ले ही ना पाए और परिणाम स्वरूप हमें आधा लद्दाख गंवाना पड़ा। और इस पर नेहरू बोलते हैं कि लद्दाख तो किसी काम का नहीं था, काश पूरा चला जाता। मतलब इन लोगों के लिए भारत की अखंडता की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरा था स्कैम आफ्टर स्कैम। कांग्रेस ने अपने राज्य में 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए के घोटाले करे थे, जिसमें 300 राफेल, 24 INS विक्रांत और 1000 मंगल मिशन का बजट हो जाता। और सबसे बड़ी बात, इन सब घोटालों में सीधा फायदा सिर्फ गांधी परिवार को गया या तो सोनिया गांधी के रिलेटिव्स को गया। जैसे 2G घोटाला हुआ जिसमें सोनिया गांधी की बहनों को फायदा हुआ और इस घोटाले में दाऊद इब्राहिम को भी फायदा हुआ था। फिर बोफोर्स घोटाला हुआ जिसमें सोनिया गांधी के इटालियन रिलेटिव भी शामिल थे। फिर सत्यम स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोयला स्कैम, हेलीकॉप्टर स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम और पता नहीं कितने स्कैम हुए। इतने सारे स्कैम थे कि गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा। और सारे पैसे से गांधी परिवार ने सिर्फ अय्याशी करी। बताते हैं कि जब देश में 26/11 का हमला हो रहा था, राहुल गांधी सुबह 5 बजे तक पार्टी कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। और आज पूरे भारत में जितनी तेजी से धर्म परिवर्तन चल रहा है वो सब सोनिया गांधी की देन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ना तो सोनिया गांधी, ना ही प्रियंका गांधी और ना ही राहुल गांधी, ये तीनों प्योरली इंडियन नहीं है, सब विदेशी हैं। और हिंदू तो कोई भी नहीं, इसलिए लोग हमेशा हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, हमेशा मुस्लिम अपीजमेंट करते रहते हैं, क्योंकि इनकी रगों में मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। इस चीज का खुलासा मैं अगले वीडियो में जरूर करूंगा। ये लोग कभी कहते हैं कि मुझे खुद को हिंदू कहने में शर्म आती है, कभी हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं, पर ये नहीं देखते कि इनका इतिहास कितना घिनौना रहा है। किसी से भी रिश्ते बना लेते थे और किसी से भी रिश्ते बनाना भारतीयों का कैरेक्टर नहीं। इनके राज में तो सबसे ज्यादा दंगे हुए, कभी सिख दंगा, कभी मुरादाबाद दंगा, कभी मुजफ्फरनगर दंगा, कभी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, कभी 26/11, ये सारे हमले इन्हीं के राज्य में हुए। फिर भी ये लोग मौन रहे। सबसे ज्यादा नफरत तो उन्होंने ही भारत में फैलाई और आज कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। वाह भाई वाह। खैर, अब आप लोग ही तय कर लीजिए कि आपको किसकी साइड लेनी है। जय श्री राम।